हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ बैठने वाले हैं। तो बात होने वाली है, इनके साथ मीटिंग होने वाली है। कितने सालों के बाद ये बैठने वाले हैं, तो अच्छी बात है, 8-10 सालों के बाद। तो बढ़िया है। ट्रंप 2017 में पहला दौरा किए थे चीन का, तो अभी 26 में कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद ये दौरा हो रहा है। 14-15 मई जो है वो होने वाली है। ये मुलाकात बीजिंग में होगी और चीन में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ट्रम्प और चीन दोनों मिलेंगे, जिसमें ट्रम्प जो है 13 तारीख को बीजिंग पहुंच सकते हैं। आज 12 होगी, अब 13 को पहुंच ही सकते हैं। तो बातचीत जो होगी 2 दिन की चलेगी, जिसमें यूएस चाइना ट्रेड और टैरिफ को लेकर बात होगा। आपको पता है कि यूएस का मेन दुश्मन चाइना है, और ये स्वाभाविक है। जो आगे बढ़ रहा है उसको, जो बढ़ा हुआ है, जो विकसित है, वो नहीं चाहेगा ना कि विकासशील देश विकसित हो। वो खाली मीठा मीठा बात बोलेगा, एन मौके पे आपको गड़बड़ा देगा। तो वही चीज़ है। तो चाइना ने तो काफ़ी अपने को बिल्ड किया है, तो वही चीज़ अभी दोनों में इतना ज़्यादा टैरिफ का धमका धमकी चल रहा था, उसके बाद इस पर बैठक का है। तो अब देखिए क्या होता है। देखिए, ट्रम्प जो है बिजनेसमैन है, और वो जाएंगे तो चाउमीन खाने नहीं ना जाएंगे, चाहे मोमोज खाने नहीं जाएंगे ना, जाएंगे तो कोई ना कोई अपना जो उनका टॉपिक है उसको किल करेंगे। ठीक है, तो वो तो अपना फ़ायदा के लिए ही जाएंगे, और ये चीज़ चाइना भी जानता है। तो अब देखिए क्या होता है, कौन किसको कितना भाव देता है। बाकी ताइवान पे भी एक बार होगा मीटिंग, और चाइना चाहेगा कि ताइवान के चक्कर में हम अमेरिका को ईरान के चक्कर में फंसा लें। तो इसीलिए 2-3 दिन अब यूएस ईरान की तरफ से कोई न्यूज़ अपडेट विशेष नहीं आएगा, ना कोई हरकत होगा। साथ में एआई और टेक्नोलॉजी जो भी है उसके लिए बातचीत होगा, और अपना अपना रखा जाएगा। अमेरिका इतना हालत ख़राब है अमेरिका का कि उसको मजबूरी में जाना पड़ रहा है चीन। इस पर हम वीडियो बनाएंगे। जो 10 ईयर बॉन्ड डील है ना, इस पर हम आपको एक वीडियो बना के देंगे कि अमेरिका क्यों जा रहा है। जिस तरह मोदी साहब आज के टाइम में पूरे देशवासी से ये निवेदन कर रहे हैं कि भैया तेल खरीदने के लिए हमको डॉलर चाहिए, डॉलर बचाना है, तो अमेरिका को ऐसा क्या हो गया जो जानी दुश्मन चीन के पास वो जा रहा है। कोई तो चक्कर है, और चीन भी चाहता है कि अमेरिका के साथ उसका तालमेल ठीक रहे, जिससे वो चले। तो और बाकी ईरान और इस पर ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी डिस्कस होगा, और खासकर अमेरिका रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए चीन के सामने जा रहा है। तो चीन ने अपने आप को उतना सक्षम किया कि आज अमेरिका घुटना टेक दिया उसके सामने। तो ये बड़ी बात है ना सर, जो बड़ी बात है सो है भाई, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूज पे चलते हैं। और न्यूज के पहले ही बड़ा एक झटका दे दिया गया है ईरान के तरफ से। चाइना के सपोर्ट में बोला गया है, चाइना मतलब जो भी है उसके सपोर्ट में बोला गया है। तो क्या बोला गया है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ईरान ने बोला है कि हम सपोर्ट करते हैं चाइना का। किस लिए? तो 4 पॉइंट चाइना ने जो बोला है उसके लिए ईरान ने ट्विटर पे सपोर्ट किया है चीन के। मतलब जो है, अब तो ट्विटर का युद्ध चल रहा है ना, ग्राउंड का तो युद्ध तो कर नहीं रहे हैं, अब तो ट्विटर में युद्ध चल रहा है। तो वही युद्ध के दौरान मतलब जो ईरान के हैं तो उन्होंने ट्विटर पे मतलब बोला है। और इतना ज़्यादा न्यूज फालतू का बढ़ रहा है कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं कि एक्स पर, है ना, कौन राजदूत, ईरान के राजदूत ने चीन का समर्थन किया है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट था? तो वही पॉइंट है जो चीन जो करता आया है कि सामूहिक सुरक्षा ढांचे का निर्माण होना चाहिए। मतलब चीन का कहना है कि जो सामूहिक सुरक्षा मतलब उसका निर्माण होना चाहिए, कोई किसी पे हमला उमला ना करे, है ना, कोई बाहरी शक्ति पे निर्भर ना रहे, और कोई किसी का क्षेत्रीय मामला में घुस के टांग ना अड़ाए। मतलब इस तरह का चीन का कहना है। दूसरा चीन का कहना है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। चीन दूसरे के मामले में घुस के करता है तो ठीक है लेकिन भाई राजनीति है, आप समझ रहे हैं। तो चीन का बोल रहा है कि राष्ट्रीय प्रभुता जो है वो संप्रभुता बने रहना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो बना होना चाहिए, कोई किसी के मामला में हस्तक्षेप ना करे। तीसरा चीन ने बोला है कि विकास के माध्यम में शांति से, मतलब विकास के माध्यम से शांति, विकास हो शांति के लिए, विकास के माध्यम से शांति। चीन शांति का, समझ रहे हैं, पीस थ्रू डेवलपमेंट। मतलब कोरोना देने वाला देश आज शांति की बात कर रहा है, तो सुनना पड़ेगा क्योंकि उसके पास रियर अर्थ एलिमेंट है। और चीन ने इसी में बीआरआई को कई लोग बोल देते हैं कि भारत रसिया, जो मतलब बीआरआई जो है ना, सॉरी वो आरएसआई, मतलब बीआरआई है जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग चीन का कहना है कि खाड़ी देशों के साथ बुनियादी ढांचों और ऊर्जा के लिए जो मतलब है वो उसको काफ़ी प्रमुखता से रखने का, जिससे गरीबी और अस्थिरता को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चौथा है डायलॉगबाजी।
उनका यही कहना है कि डायलॉगबाजी के तहत से हर चीज़ की समस्या का समाधान करना चाहिए बस। तो इसका समर्थन किसने किया? ईरान के राजदूत ने। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए कि अभी जो चल रहा है स्थिति, तो अभी ईरान और उस पर कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है अमेरिका पे, इनका इसी चल रहा, अभी कुछ नहीं होगा, है ना। और ईरान ने बिल्कुल ब्लैकमेल कर रखा है पूरी दुनिया को, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है कि अब जो ईरान है वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रखा है और बहुत खतरनाक काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या खतरनाक काम कर रहा है? मैं दिखलाता हूँ और बताता हूँ भी हूँ कि जो अमेरिका जिसलिए सोचा था ना कि जो पाबंदी लगा के अपना हरमुज के आगे वो करके और ईरान का जो तेल का जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सरेंडर हो जाएगा, तो भाई ईरान ने ना पंगा कर दिया। तो आप बोलोगे क्या पंगा हो गया सर? ये देखिए, एक जो इमेज लिया गया है सैटेलाइट के थ्रू, अब इस इमेज को देखिए। अब एक इमेज नहीं है, कई इमेज है। अब इस चीज़ को देखिए कि ईरान ने 30 मतलब इतना कितना, एक मिनट, ईरान ने, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि रोजाना मतलब 11 ये देखिए 11-12 मई के अनुसार 30 लाख बैरल, बताइए, समंदर में बहा दिया। लो करो अब, क्योंकि इनका तो अपना टंकी टुंकी फुल हो गया, जो भी जहाज वहाज में डालना था सब फुल फाल हो गया। अब क्या है, जो तेल का कुआं है अगर उसको ये बचाते हैं, मतलब वहाँ से तेल निकालना बंद करते हैं तो कुआं में पानी भर जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि तेल तो सबसे नीचे में रहता है और ऊपर में जो है यहाँ पर ही मान लो तेल से बोर करके निकाल रहे हैं तो यहाँ पानी भर जाएगा। हैंडपंप जैसा थोड़ी है कि चापाकल थोड़ी है कि मारा तो निकल गया, और ये पानी भर जाएगा। दूसरा, ये जो ऑयल यहाँ से निकलता है ना, ये नेचुरल प्रेशर के आधार पर भी निकलता है, कि उस तरह का मतलब सिस्टम होता है कि जैसे गुब्बारा में है, ये छेदा मार दीजिए तो कैसे छेदा से हवा निकल जाता है, तो सेम उसी तरह से तेल ऑटोमेटिक निकलते रहता है। अगर ये ईरान कम कर सकता है, बंद नहीं कर सकता, अगर बंद कर दिया तो तेल का कुआं ही बर्बाद हो जाएगा। कितना $1 बिलियन लगेगा, करोड़ों रुपया लगेगा उसको, 1000 करोड़ रुपया उसको चालू करने में। तो भैया उसने क्या किया, और अमेरिका इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था कि एक ना एक दिन तेल जो है ईरान का पूरा भर जाएगा और ईरान सिलेंडर बोल देगा। ईरान ने 2 महीना तक स्टोर किया और ज़्यादा दिन तक पाइपलाइन में छोड़ भी नहीं सकता, नहीं तो तेल, वो जो तेल है पेट्रोल थोड़ी होता है, काला रंग का होता है, अलकतरा टाइप का, मतलब एकदम काला टाइप का होता है, बहुत मोटा टाइप का होता है, ठीक है। तो वो जो ब्रेंट, ये तो क्रूड ऑयल है, तो उसने क्या किया कि जगह नहीं था, बोला समुद्र में बहा दो। ले भाई 30 लाख बैरल समुद्र में बहा दिया। बताइए, हमारे देश में तेल खरीदने के लिए, देखिए यही है, जब सब देश अपने अपने बारे में सोचेगा तो यही होगा। यही थोड़ा सा, अभी वो 30 लाख बैरल बहा दिया समुद्र में, और हमारे देश में तेल के लिए खरीदने के लिए, डॉलर बचाने के लिए हम लोग को आह्वान किया जा रहा है कि भाई अभी युद्ध वाली स्थिति आ गई है। तो आप इस चीज़ को समझिए, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो भाई 30 लाख बैरल भाई समुद्र में बहा दिया। तो आप बोलोगे सर तो क्या हो गया समुद्र में बहा दिया? भाई इंटरनेशनल कानून है कि आप शिप चलाते हो ना, कोरियर वगैरह, तो उसमें क्या है ना कि जो उनके जो बॉय होते हैं ना, वो कुछ खाते हैं ना तो वो शिप में ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि चिप्स खाएं और समुद्र में फेंक दिए। इससे क्या है कि वहाँ की प्रकृति और वहाँ में जल में रहने वाले जो है उनको नुकसान होगा, तो बहुत बड़ा हर्जाना शिप वाले को लगाया जाता है। इसीलिए वो चिप्स भी खाएंगे ना तो पैकेट अपने पास से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही तो भाई अब ये हर्जाना को कौन पूछता है? कोई पूछता है? यहाँ तो युद्ध है, भाड़ में जाए, यहाँ तो आदमी का नहीं पता है, जलीय जीवन का कौन सोचता है। बोला बहा दो तेल, ले लीजिए, आपके सामने इमेज है, सैटेलाइट इमेज है, पूरा ईरान ने बहा दिया और बहाएगा, कंटिन्यू बहाएगा, है कोई रोक लेगा भाई? बाहर, क्योंकि ये पतला नहीं होता ना, पानी में घुलता तो नहीं है, मोटा सा अलकतरा टाइप का होता है, और इससे क्या होता है कि जलीय जीवन वहाँ समाप्त हो जाएगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऊपर से सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी नीचे में, वो पानी भी सड़ जाएगा, ठीक। ये तो भाई इन्होंने कर दिया, ये मतलब बहुत खतरनाक काम किया है। मतलब उम्मीद नहीं है कि वो हर उस तरह से मतलब अपनी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। 30 लाख बैरल, और क्या करता है ईरान? बोल रहा भाई हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है रखने का, अमेरिका खोल नहीं रहा, तो हम तो भाई करेंगे ही करेंगे, कोई इलाज नहीं। अब जितना दिन बंदी, जितना दिन स्टेट ऑफ हार्मोज बंद रखेगा उतना दिन हम तेल बहाते रहेंगे। पारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में बहा दिया। अब देखिए समस्या क्या होगा, ईरान ने भी मतलब हर चीज़ पहले से सब सोच के और सब काम करा। ये आ गया स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है, ठीक, स्टेट ऑफ हार्मोज, और यहीं पर ही उसका वो जो द्वीप है। अब भाई इसने तेल कहाँ बहा दिया? पारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। ला भाई, ओमान में नहीं बहाया इधर बहा दिया। अब बेटा इधर बहा दिया तो अब ये कतर, यूएई तो सबसे पहले चपेट में आएगा, है ना। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत चलो लेट में आएगा, लेकिन ये सब की तो वाट लग गई भाई। सऊदी तो क्यों, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्टर हैं, मतलब अमेरिका के साथ इनका तालमेल है। चलो खट्टा हुआ है तालमेल, वो बात एग्री करते हैं, लेकिन इनके पास तो भाई समुद्र के खारा पानी से ही तो ये पीने का पानी का प्लांट बना रखे हैं।
अब भाई साहब आप तेल ठोक दिए ये तो भाई चटपटा के मर जाएंगे, जल के जीव मरेंगे वो अलग, प्लस इनकी भी मौत। समझ रहे हैं कितना बड़ा गेम किया है। हालांकि कोई समुद्र कोई छोटा एरिया नहीं होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब स्टेट ऑफ हार्मोज जो है ये मोटा मोटी कितना किलोमीटर बोल रहे थे, उतना किलोमीटर है, मुझे ध्यान में नहीं है, तो भाई यहाँ पर ही मतलब उसके 5 गुना चौड़ा होगा। अब ये जो तेल बहा रहा है तो आपको पता ही है ना कैसा, मतलब तेल का एक पानी के ऊपर लेयर बन जाता है, आप लोग जानते ही हैं। एक कुआं में मतलब 5 बूंद तेल का मतलब हम लोग देखते थे ऐसे डाल दीजिएगा तो कुआं पे पूरा तेल का ऊपर में फैल जाता है, और यहाँ तो 30 लाख बैरल और डेली बहेगा, रोक लो। तो भैया इनकी भी जान जो है हलक में आ गई है। अब देखिए क्या होता है, देखिए युद्ध है ना, युद्ध तो अब अमेरिका तो अब क्या करेगा, अमेरिका तो अब बुरी तरह फंस गया है। तो यहाँ पर अब जा रहा है अब चाइना में, अब देखिए कहीं ना कहीं सी जिनपिंग को बोलेगा भाई निपटाओ यार, ये बहुत पंगे में फंस गए हैं। अब आते हैं एक लेटेस्ट अपडेट पे, और ये पुष्टि किया है कि एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी उड़ान को जून के अंत तक रद्द कर दिया है, मतलब निलंबित कर दिया गया है। एयर इंडिया मंगलवार को मतलब जो है जो मैनेजर व तेल क्या है अवीव दिल्ली मार्ग पर अपनी उड़ानें जून के अंत तक स्थगित रखेगी। ठीक है, एयरलाइन के इजराइल परिसंचालन के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को इस निलंबन को आगे बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की है। तो भाई देख लीजिए, अप्रैल से एयरलाइंस ने मई के अंत तक अपनी उड़ानें स्थगित करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी भाई इसको फिर से बढ़ा दिया गया है, तो ये कंटिन्यू रखा गया है ना। इजराइल में रहने वाले 40,000 से अधिक भारतीयों में चिंता का माहौल है, जो व्यक्तिगत पेशावर जो भी है पेशेवर कारणों से या क्षेत्र में अनिश्चितताओं से बचने के लिए भारत की यात्रा करना चाहते हैं। अब देख सकते हैं कि इजराइल और भारत के बीच में उड़ान बंद है, अब उसको जून तक बढ़ा दिया गया। क्या लगता है आपको, चाइना में ट्रम्प साहब के साथ कुछ होगा? क्या लगता है, जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।